हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कार्य सौंदर्य के तत्व के परिप्रेक्ष्य में हास्य रस के विषय में चर्चा करेंगे। हास्य रस के विषय में पढ़ेंगे कि हास्य रस किसे कहते हैं। पिछले क्लास में आपने श्रृंगार रस के विषय में पढ़ा, वहाँ पर हमने एक कॉमन परिभाषा बताई थी। यहाँ भी हम कॉमन परिभाषा को बताएंगे और प्रयास ये करिए कि इस कॉमन परिभाषा को याद कर लीजिए और अस्थाई भाव और रसों की अस्थाई भाव याद कर लीजिए। आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। देखिए, हास्य रस किसे कहते हैं। हास्य माने ही होता है हंसी, हंसना, ठीक है। तो जैसे किसी की विचित्र वेशभूषा, विचित्र क्रियाकलाप, उसकी विचित्र चेष्टाएँ, अलग तरह से उसका बोलना, उसे सुनकर या देखकर, यानी वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा को देखकर, उसकी वाणी को सुनकर हृदय में जब हास नामक अस्थाई भाव, यानी हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक। अब हम अगर कॉमन परिभाषा की बात करें तो विभाव, अभी पिछले क्लास में बताया था मैंने, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग भावों से होता हुआ जब कोई काव्य, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अस्थाई भाव, ठीक, अस्थाई भाव लिखना है। और नामक अस्थाई भाव, कौन सा अस्थाई भाव है उसका यहाँ नाम लिख देना है, को प्राप्त होता है तो उसे हम फलारस कहते हैं। अगर यहाँ जैसे हास्य रस लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हास नामक अस्थाई भाव को, ध्यान रहे हास्य नहीं, हास, ठीक, पूरा सा रहेगा और रस में आधा सा और या रहेगा, ठीक। हास नामक अस्थाई भाव को प्राप्त होता है तो ये रस क्या हो जाएगा, हास्य, ठीक। अगर यहाँ पर हम उत्साह नामक अस्थाई भाव भर देते हैं, उत्साह भर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा। अगर यहाँ पर रौद्र क्रोध हम कर देते हैं, क्रोध नामक अस्थाई भाव हो जाएगा तो यहाँ पर रौद्रस हो जाएगा। तो ये कॉमन परिभाषा है, ठीक। इसको आप हर हालत में जैसे भी हो सके इस परिभाषा को आप लिख डालिए, रट डालिए, हर हालत में आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। अब हम हास्य रस की बात करते हैं, हास्य रस के चर्चा करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि जब किसी की विचित्र वेशभूषा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि किसी की विचित्र वेशभूषा, क्रियाकलाप, उसकी विचित्र चेष्टा अथवा विचित्र वाणी को सुनकर हमारे हृदय में जब हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा, कॉमन परिभाषा के तौर पर आप कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के भाव से होता हुआ जब कोई काव्य हास नामक अस्थाई भाव को प्राप्त होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो उदाहरण बहुत ही कॉमन उदाहरण है, इसको रट डालिए। और मतलब परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है, कभी कभी ये परिभाषा, ये उदाहरण देकर ही पूछ लेता है कि इसमें कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसको आप याद रखिए। जैसे लिखते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, मुनि वृंद सुखारे। क्या कि हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन को पगधारे। कानन को पगधारे। अब स्पष्टीकरण हम देते हैं इसका कि विंध्य के वासी, विंध्याचल पर्वत पर जितने भी ऋषि मुनि थे, वासी जितने भी निवासी थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, वे सभी बहुत उदास थे, बहुत उदासी थी। कौन, तपोव्रतधारी, तप करने वाले, तपस्या करने वाले लोग, विंध्याचल पर्वत के तपस्या करने वाले लोग बहुत उदास थे। क्यों, महाबिनु नारी दुखारे, वो नारी के बिना, वहाँ पर उनकी स्त्रियाँ नहीं थी, इसलिए उनको हर काम अपना करना पड़ता था, खुद करना पड़ता था, इसलिए वो बहुत दुखी महसूस हो रहे थे, कर रहे थे। उन्होंने जब एक कथा सुनी कि भगवान गौतम तीय तरी तुलसी, ठीक, तुलसीदास लिखते हैं कि उन्होंने जब कथा सुनी मुनि वृंद सुखारे कि भगवान राम के चरण स्पर्श मात्र से ही एक शिला, पत्थर,
एक सुंदर सी अहिल्या के नारी के रूप में, एक सुंदर सी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। तो सुखथा सुन भे मुनि वृंद सुखादे, तो वह मुनियों का वृंद, वृंद माने समूह, वह मुनियों का वृंद, मुनियों का समूह यह कथा सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगा और कल्पना करने लगा, सोचने लगा कि होई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। अगर किन्हीं भली किसी तरह से, किसी भी प्रकार से रघुनायक जो है भगवान राम करुणा करके अगर ये कानन को चले आते, अपने कदमों को, अपने पैरों को, पग को यहाँ पर कानन, कानन माने जंगल, इस विंध्याचल जंगल में अगर आप अपने पैरों को रख देते, यहाँ ले आते, चले आते, तो वहीं है शिला सब चंद्रमुखी। तो जहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बड़े सुंदर पत्थर, बेडोल पत्थर पड़े हैं, सब सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, चंद्रमुखी, चंद्रमुख के समान, चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्रियाँ बन जाएंगी। कैसे? परसे पद मंजुल कंज तिहारे, परसे माने स्पर्श कर, आपके मंजुल सुंदर सुंदर पद, सुंदर पैरों के स्पर्श मात्र से ही यहाँ के सुंदर ये पत्थर सब सुंदर सुंदर चंद्रमुखी के समान स्त्रियाँ बन जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा हंसी हास्य हो रही है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। इस उदाहरण से देखिए कि जब भगवान शंकर अपनी बारात सजाकर पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाने लगे, तो उनके बारात में विभिन्न प्रकार के वेशभूषाधारी भूत, प्रेत, पिशाच, ठीक है, लोग थे। विभिन्न प्रकार के हाव भाव, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा बनाए हुए लोग जा रहे थे। और भगवान शंकर दूल्हा जो बने थे, दिगंबर जो दूल्हे बने थे, वो कैसे दिख रहे थे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है स्पष्टीकरण में कि शीश पर गंगा हंसे, भगवान शंकर रूपी उस दूल्हे के सिर पर गंगा भी हंस रही थी। तो भुजन भुजंगा हंसे, तो उनकी भुजाओं पर सांप हंस रहे थे, मस्त होके हंस रहे थे, डोल रहे थे। हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में, हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। ठीक, हास ही को यानी उनकी पूरी बारात में केवल हास्य का ही दंगा हो रहा था। नंगा के बियाह, नंगा यहाँ पर किसके लिए आया है? भगवान शंकर के लिए आया हुआ। नंगा के बियाह, भगवान शंकर के विवाह में उनकी बाराती जितने भी थे, उनकी वेशभूषा, विचित्र आकृति, उनके रहन सहन, उनके हाव भाव को देखकर केवल हंसी का माहौल उत्पन्न हो रहा था, इसलिए यहाँ पर भी हास्य रस है। हम तीसरा उदाहरण अगर देखें तो देखिए, मोदक पाकर नाचता थुलथुल थुलथुल बाल गणेश, बाल गणेश पेट सूंड हिलने लगे, हंसते शिवा शिवेश, हंसते शिवा शिवेश। अब इसका स्पष्टीकरण हम अगर बात करें तो मोदक, मोदक माने होता है लड्डू। क्या होता है? लड्डू। लड्डू पाकर नाचता, आप जानते हैं छोटे बच्चे को लड्डू बहुत प्रसिद्ध है, और खासकर गणेश जी को आप जानते हैं लड्डू खाते थे, शायद इसीलिए उनकी तोंद इतनी अंदर निकल आई थी। आप लोग थोड़ा कम लड्डू खाइएगा जिससे तोंद न निकले, क्योंकि आगे चलकर बड़ी समस्या होती है। बाहर निकालना तो आसान है, लेकिन अंदर करना उसको बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है तो लड्डू, मोदक, मोदक पाकर नाचता थुलथुल बाल गणेश। ठीक है, जब माता पार्वती ने गणेश को मोदक दिया, लड्डू दिया, तो लड्डू पाते ही, मनपसंद चीज़ पाते ही बच्चे देखिए किस तरह उछल कूद करने लगते हैं। ठीक वैसे ही बालक गणेश लड्डू पाते ही नाचने लगा। तो चूंकि वो थुलथुल थे, उनका पेट सूंड सब एकदम अजीब स्थिति पैदा हो रही थी। थुलथुल थे, अब थुलथुल समझ रहे हैं, मोटा अलग बात है और थुलथुल अलग बात है। चलते हैं तो चलते आगे हैं और बॉडी पूरी पीछे चली जाती है, ऐसे लोगों को हम थुलथुल कह सकते हैं। तो आप लोग अपने आप को देख लीजिए, अपने अगल बगल देख लीजिए, आपको थुलथुल दिखाई दे जाएगा ना मेरी तरफ मत देखिए ठीक है, चलिए। तो थुलथुल बाल गणेश, ठीक है। पेट सूंड, जब वो नाचने लगा, कूदने लगा, तो पेट सूंड हिलने लगे। तो पेट और सूंड बड़ी अजीब तरीके से उनके हिलने लगे, जिसको देखकर भगवान शंकर और शिवेश, पार्वती, जिनके शिव ही जिनके ईश थे, अर्थात पार्वती जी, भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों लोग हंसने लगे। उनको देखकर, उस बच्चे की, बालक गणेश की उस स्थिति को देखकर
उनके पेट और सूंड को विचित्र अवस्था में हिलते हुए देखकर उन्हें हंसी आने लगी। तो इस तरह से यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।